बची हुई 18 सीटों पर मंथन होना है। आज शाम लिस्ट कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक होनी है और इस बैठक के बाद उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के जो 18 नाम हैं उनका ऐलान किया जा सके। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की भी एक सीट, बाकी जगह 5 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी ऐलान करने वाली है, उन पर भी ऐलान हो सकता है। प्रत्याशियों पर मंथन होगा तो मध्य प्रदेश की 18 और छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस पार्टी कभी भी कर सकती है। और उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो बैठक होगी इलेक्शन कमेटी की, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की, इस बैठक के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। तो आज शाम कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो सकती है। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है और इस बैठक में मध्य प्रदेश की 18 सीटों पर मंथन होगा। गौरव, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। लगातार 2 दिनों से बैठक हो रही है कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की, गौरव, लेकिन प्रत्याशियों के नामों पर अभी अंतिम मोहर नहीं लग पाई है। 18 प्रत्याशी, 18 सीट मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। देखिए, आज पूरी संभावना है कि कांग्रेस की जो सूची है वो आ जाएगी मध्य प्रदेश को लेकर, क्योंकि देखिए 2 दिन से मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा ही नहीं हो पाई थी। परसों की बात करें तो सीसी की बैठक हुई थी, मध्य प्रदेश को लेकर जब चर्चा शुरू हुई तो ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी और व्यस्तताओं के कारण और अन्य राज्यों की वजह से मध्य प्रदेश पर चर्चा उस वक्त स्थगित कर दी गई। कहा गया कि कल हो सकती है, लेकिन कल भी नहीं हुई और आज सीसी की बैठक में मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा की जानी है और बची हुई 18 सीटों पर आज नाम संभवतः घोषित हो जाएंगे और शाम तक की सूची हमारे सामने आ जाएगी। देखिए, क्योंकि अब जो पहला चरण का चुनाव होना है 19 अप्रैल को, उसके लिए नामांकन भरना शुरू हो चुके हैं और अब कांग्रेस के लिए भी बेहद जरूरी हो गया है कि अपने प्रत्याशियों की घोषणा वो करे, क्योंकि देखिए अब जो पहले चरण में हम देखें तो 6 लोकसभा सीटों को लेकर मतदान होना है, जिसमें से 3 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर अभी तक कांग्रेस ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 27 अप्रैल तक ये नामांकन भरे जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि 19 अप्रैल को जब मतदान होना है तो तब तक के प्रचार प्रसार के लिए भी प्रत्याशियों के पास अब समय बेहद कम बचा है। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए भी जरूरी है कि जल्द से जल्द वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे और प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपने प्रचार प्रसार के लिए जुट जाए। हालांकि ये कहा जा रहा था शुरुआत में कि प्रत्याशियों के नामों को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसी वजह से प्रत्याशियों के नामों को लेकर कोई भी फैसला केंद्रीय चुनाव समिति तय नहीं कर पा रही है। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि करीब 16 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं और जो बाकी की 2 सीटें हैं उन पर भी आज फैसला हो जाएगा और उसके बाद आज शाम तक कांग्रेस की जो सूची है वो हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं। खजुराहो पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन के तहत। 10 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। अब 18 सीटों पर घोषणा की जाना है और 2 दिन से यही मंथन की जो कोशिश थी वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, लेकिन बात चर्चा नहीं हो पाई थी मध्य प्रदेश को लेकर और आज संभवतः ये सूची जो है सामने आ जाएगी, आज जारी ये सूची हो जाएगी। देखिए, जिन 3 महत्वपूर्ण सीटें जिनका चुनाव 19 तारीख को होना है उसमें शहडोल की बात करें, बालाघाट की बात करें, जबलपुर की बात करें, ये 3 सीटें ऐसी हैं इन पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। अब इन तीनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना बेहद जरूरी होगा और ऐसे में अब सूची आज जारी हो जाएगी और इन 3 सीटों के नामों की घोषणा तो होगी ही होगी। देखने वाली बात है कि क्या और सीटों को लेकर नाम रुकते हैं, क्या उनकी घोषणा बाद में होती है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो एक लोकसभा सीट के अंदर बहुत सारी विधानसभा सीटें होती हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। अगर हम समय को लेकर देखें तो आज 21 तारीख है, 19 तारीख को मतदान होना है, यानी प्रचार प्रसार का जो समय है वो 17 तारीख तक का है। ऐसे में एक लोकसभा सीट को कवर करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए भी अब बहुत कम समय बचा है। अब अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करती तो कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों के साथ बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। इन लोकसभा सीटों को लेकर एक चुनौती एक तरीके से उनके सामने खड़ी हो जाएगी कि किस तरीके से प्रचार प्रसार के लिए इस पूरे क्षेत्र को कवर किया जाए, जिसको देखते हुए आज संभवतः जो सूची है वो हमारे सामने आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज सीसी की बैठक में जो नाम अब तक फाइनल किए गए हैं उन पर मोहर लग जाएगी। कई सारे जो विधायक है उस बार उन्हें भी इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतार सकती है, क्योंकि देखा था हमने विधानसभा की बड़ी विडंबना है। और अब देखिए, एक तरफ पहले चरण के लिए बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस की भी लिस्ट नहीं आई है जहां पर पहले चरण में चुनाव होना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। बात अगली खबर